इधर ना काफी सारे कोड वगैरह रहता है। ये तो फ्रंट एंड की पार्ट हो गया, आप सब लोग को दिख रहा है, एक सिंपल सा मतलब डिजाइन वगैरह दिख रहा है। बट जैसे आप लोग कुछ पार्ट को देखने जाओगे, मान के चलिए हम लोग ये पार्ट को देखने जाएंगे, तो सिंपल यहाँ पे इंस्पेक्ट करेंगे तो इधर की जो पार्ट को हम लोग विजिबल देख सकते हैं। और ये जो बटन है उसको डिजाइन कैसे करा गया है, इसका कोड क्या है, इसको अगर हम लोग कलर वगैरह चेंज करेंगे तो कैसा विजिबल होने वाला है, वो सब भी चीजें हम लोग को देख सकते हैं, हम लोग दिख सकते हैं। अगर एक हम लोग थोड़ा बहुत हम लोग को नॉलेज होगा तो उसी के बारे में हम लोग पता लगा। अगर आप माउस रखोगे ना तो यहाँ पे एक सेक्शन करके एक ऑप्शन दिख रहा है, यहाँ से यहाँ तक लेके एक सेक्शन है। तो सिंपल देख लीजिए, जो सेक्शन स्टार्टिंग टैग होती है और एक एंडिंग टैग होती है, मान के चलिए तो सिंपल यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ से बंद हो रहा है, तो इसलिए स्लैश जहां पे दिखोगे उसका मतलब ये स्टॉप हो रहा है, यहाँ से यहाँ तक एक सेक्शन है। तो ये सेक्शन के अंदर ये जो बॉटम ऐड हुई है, तो कैसे हुई क्या हुई, अगर ये थोड़ा बहुत आपको जानकारी आ जाएगी तो डेफिनेटली मान के चलिए आप किसी डेवलपर को काम करने के लिए दे रहे हो, अगर आपके पास एक PHP या HTML CSS का एक वेबसाइट, प्रॉपर वेबसाइट है, अगर उसमें से आप SEO करना चाहते हो, उसमें से आपकी जो डेवलपर को बताना चाह रहे हो कि मेरी वेबसाइट में ये चीजें ऐड करो, यहाँ पे ये ऐड होना चाहिए, यहाँ उधर ये ऐड होना चाहिए, तो सिंपल क्या होता है कि जब आप डेवलपर को काम दोगे और उसके बाद जब डेवलपर आपको बताएगा कि हाँ मेरा काम कंप्लीट हो चुका है, तो डेफिनेटली आप खुद से भी चेक कर सकते हो, क्लैरिफाई कर सकते हो कि हाँ हाँ ये मेरा जो डेवलपर है वो प्रॉपर वर्क की है। नहीं तो जो कम्युनिकेशन रहेगा डेवलपर को आपके हिसाब से जो बताना चाहोगे ना, वो प्रॉपर होना चाहिए, तभी तो जाके डेवलपर आपकी वेबसाइट में कुछ चेंजेस वगैरह करेगा। तो ये सब के लिए थोड़ा बहुत आपको हेल्प चाहिए रहेगा, ये कोडिंग के बारे में बहुत ज्यादा नॉलेज नहीं चाहिए, बस मैं आपको ओवरऑल चीजें दिखा रहा हूँ। और इसके साथ ही अगर ये पूरा का पूरा सोर्स कोड आपको नीड रहे, काफी सारे स्टूडेंट का मुझसे कॉल आती है कि सर सोर्स कोड हम लोग को कहाँ से मिले, तो डेफिनेटली अगर आपको तो पूरा का पूरा डिजाइन करने के लिए सोर्स कोड नहीं मिल सकता है, बट यहाँ पे अगर कंट्रोल यू करोगे तो यहाँ से ना आपको सोर्स कोड देखने को मिल जा रहा है। और यहीं पे आप एनालाइज कर सकते हो, मान के चलिए आपकी कॉम्पिटिटर की वेबसाइट के अंदर जाओगे तो उधर भी आप थोड़ा बहुत एनालाइज कर सकते हो कि कैसे चीजें वो कर रहा है, कैसे वो काम कर रहा है, और कैसे कैसे चीजें वो ऐड कर रहा है उसकी वेबसाइट के अंदर। तो सिंपल यहाँ पे आप देख सकते हैं, जैसे कि मैंने अभी बोल रहा था आपको, हमारी जो वेबसाइट का जो होम है, जो टाइटल है, तो यहाँ पे देख लीजिए जिनमेट होम, जिनमेट.com यहाँ पे देख सकते हैं आप। तो ये कहाँ पर है, ये टाइटल टैग के अंदर है। तो मैं ये क्लास के बाद ना आपको सभी लोगों को कुछ टाइटल्स, इंपॉर्टेंट जो टाइटल्स रहेगा उसका एक लिस्ट आप सब लोग को प्रोवाइड करवा देता हूँ, ताकि जब भी आप लोग को नीड रहेगा तब भी आप लोग इसे यूज कर सकते हो, आपकी वेबसाइट में इम्प्लीमेंट वगैरह कर सकते हो। तो यहाँ पे देख सकती है, जैसे कि हम लोगों ने अभी देखा कि यहाँ पर टाइटल टैग यूज हो रहा है, इसी के साथ ही यहाँ पे भी आप देख सकते हो, यहाँ पे डिस्क्रिप्शन जो हमारे मेटा टैग वगैरह वो भी यूज हो रहा है। robot.txt आप जब भी देखोगे तो वो यहाँ पे आप देख सकते हो, ये सब चीजें हम लोग यूज कर रहे हैं। उसके साथ कैनोनिकल टैग जो रहता है वो भी हम लोग यूज कर रहे हैं, ओजी टैग ये भी हम लोग यूज कर रहे हैं। तो उसी के साथ काफी सारी चीजें जो कि डीव हम लोग सीखने वाले हैं, डीव कैसे काम करता है कैसे नहीं, उसके बारे में भी हम लोग देख सकते हैं। तो उसके लिए मान के चलिए जो भी पार्ट को आपको ना देखने की जरूरत पड़ता है, तो सिंपल Ctrl+F प्रेस करोगे, Ctrl+F, ये थोड़ा सा नोट कर लीजिएगा। Ctrl+U आप ऐड करोगे तो आपको मिलेगी सोर्स कोड। कंट्रोल अगर यू ऐड करोगी तो आपको मिलेगी सोर्स कोड, अगर कंट्रोल और F ऐड करोगे तो आपको मिलता है ये सर्च बार। तो सिंपल अगर हम लोग यहाँ पे डीप सर्च करेंगे, ऐड करेंगे, तो एंटर मारेंगे तो डीप यहाँ पे आप लोग को देखने को मिल रहा है। तो सिंपल यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, जहाँ पे भी डीप होगा तो ये हाईलाइट हो रहा है। तो सिंपल यहाँ पे जो डीप जो हो रहा है इसके अंदर जो हम लोग का डीप मतलब डिवीजन आप ऐसे बोल सकते हो। तो सिंपल यहाँ पे जो चीजें लिखा जा रहा है क्लास के अंदर और मेंशन करा जा रहा है, आप देखिए जैसे कि मैंने बोल चुका हूँ, बहुत ज्यादा माइंड यहाँ पे लगाना नहीं है। सिंपल जो जो चीजें मतलब आपका नीड रहेगा वही चीजें आपको जानना है। बस थोड़ा सा ओवरव्यू में दे रहा हूँ ताकि आप लोग का थोड़ा सा फेयरनेस और थोड़ा सा इसके बारे में नॉलेज आ जाए, बस इतना ही। और यहाँ पे देख देख सकते हैं, यहाँ पे CSS हम लोग ऐड करेंगे, हम लोग प्रैक्टिकल भी थोड़ा करके देखेंगे, हम लोग इनलाइन CSS और हमारा HTML के बारे में हम लोग प्रैक्टिकल करके भी अभी देखने वाले हैं। बस अभी यहीं पे आप थोड़ा सा ओवरव्यू देख लीजिए।
जो div यहाँ पे मैं ऐड कर रहा हूँ, तो उसी हिसाब से अगर मैं div को फाइंड आउट कर रहा हूँ तो डेफिनेटली वो div जितने भी रहेगा वो हमारे सामने दिख रहा है। अगर एक div का अगर ओपन हो रहा है, एक div अगर ओपन हो रहा है तो वो क्लोज भी हो रहा होगा। तो डेफिनेटली यहाँ पर आप देख सकते हो वो div क्लोज इधर हो रहा है। तो सिंपल इस उसी तरीके से जो कोड कोड को पहचान जाएगा एक ही बार, तो डेफिनेटली उसको थोड़ा सा इजी हो जाएगा ये सब चीजें करने के लिए। तो इसके बारे में और डिटेल्स में जानते हैं। तो सिंपल जैसे कि मैं यहाँ पे बोल रहा था कि एक वेबसाइट के अंदर एक फ्रंट एंड होती है, एक बैक एंड होती है। तो उसी तरह से फ्रंट एंड की अगर मैं हम लोग बात करें ना, HTML CSS और जावा स्क्रिप्ट उसके अंदर आ जाती है। तो सिंपल HTML बेसिकली क्या होता है, सिंपल आप सब लोग एक बार नोट कर लीजिए कि HTML हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज होती है। उसका जो फुल फॉर्म आपको अगर कहीं पे पूछा जाएगा, अगर आपका जो होती है ना एसईओ के लिए अगर आप इंटरव्यू देते हो, तो डेफिनेटली आपको ये क्वेश्चन तो आएगा ही आएगा कि भाई HTML का फुल फॉर्म क्या होता है, CSS का फुल फॉर्म क्या होता है। ये तो काफी बार पूछा जाता है, तो इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। तो HTML का जो पूरा का पूरा जो नाम होती है हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। तो HTML डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ ए वेब पेज। तो HTML क्या करता है ना, डिस्क्राइब करता है एक स्ट्रक्चर, वेब पेज की जो स्ट्रक्चर को बेसिकली वो डिफाइन करता है। तो मान के चलिए यहाँ पे जो एक मैं आपको दिखा रहा हूँ चीजें कि हम लोग HTML कर रहे हैं, हमारी वेबसाइट अगर बना रहे हैं ना यूजिंग HTML, तो सिंपल इस तरीके से हमारी वेबसाइट दिखेगा बेसिकली। ठीक है, हमारी वेबसाइट सिंपल इस तरीके से दिखेगा। वन सेकेंड। ओके, इस तरीके से हमारी वेबसाइट बेसिकली दिखेगा। अगर हम लोग CSS करते हैं हमारी वेबसाइट में, जैसे कि हम लोग थोड़ा सा उसके मतलब बेहतर चीजें करना चाहते हैं, बेहतर चीजों को टारगेट करना चाहते हैं, तो सिंपल हमारी जो वेबसाइट का जो स्ट्रक्चर है ऐसे ही दिखेगा। तो सिंपल अगर हम लोग बात करें CSS के बारे में, तो CSS होती है कैस्केडिंग स्टाइल शीट। ठीक है, ये आप थोड़ा सा ले भी सकते हैं, आपका स्क्रीनशॉट वगैरह अगर लेना चाहे तो ले सकते हैं। कैस्केडिंग स्टाइल स्टाइल शीट। विजिबल होगा मे बी सब लोगों को स्क्रीन। ओके, वन सेकंड बस। चलो ठीक है। देख लीजिए कि जैसे कि मैंने बोला अभी ये थोड़ा सा आप ऐसे कीजिए ना, इसको थोड़ा सा स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नहीं तो नोट कर लीजिए कि कैस्केडिंग स्टाइल सीट हम लोग CSS को कहते हैं। तो CSS बेसिकली क्या होता है, CSS इज यूज्ड टू फॉर्मेट द लेआउट ऑफ ए वेब पेज। तो उसमें क्या होता है, तो लेआउट को ये डिफाइन बेसिकली करता है। मान के चलिए एक स्केलेटन हो गया हमारा HTML, उसके अंदर अगर हम लोग ऐड करते हैं कि ब्लॉड ऐड करते हैं, उसके अंदर हम लोग मीट वगैरह लगाते हैं, तो ये सब चीजों को मिला के बनता है CSS। और आफ्टर दैट उसके अंदर मोशन को लाने के लिए हम लोग यूज करते हैं जावास्क्रिप्ट। ठीक है, तो जावास्क्रिप्ट में क्या होता है, मेक HTML पेज मोर डायनामिक और इंटरेक्टिव, बेसिकली ये जावास्क्रिप्ट बनाता है। तो वैसे कि मैंने आपको बताया कि अगर हम लोग बनाते हैं HTML करते हैं हमारी वेबसाइट में, तो लाइक इस तरह से दिखने लगेगी हमारी वेबसाइट। और आफ्टर CSS हमारी वेबसाइट इस तरह से दिखेगी। और आफ्टर दैट जैसे कि हम लोग जावास्क्रिप्ट करेंगे हमारी वेबसाइट के अंदर, तो ये थोड़ा सा डायनामिकली बन जाएगी और ये मोशन में आ जाता है। ठीक है, ये मोशन में आ जाती है, चलना लगता है। ठीक है, तो इस तरह की चीजें आप समझ सकते हो, याद रख सकते हो बेसिकली क्या होती है आपका CSS HTML और जावास्क्रिप्ट। जो भी क्वेश्चन करेगा आपकी जो इंटरव्यू वगैरह में, तो आप एक बार ये एग्जांपल देके आप समझा सकते हो इजीली। आफ्टर दैट अगर बैकएंड की बात करें तो सर्वर रहती है, जैसे कि जाम्प सर्वर वगैरह रहती है, और जिसके अंदर आप अगर कोड करना चाहो भी कर सकते हो। आफ्टर दैट अगर आप पाइथन, जावा और PHP अगर ये लैंग्वेज अगर आपको आता है, तो डेफिनेटली बैकएंड से आप बहुत अच्छे से एक कोड को डिजाइन कर सकते हो, एक वेबसाइट को प्रॉपर वे में डिजाइन कर सकते हैं। तो इसमें देख लीजिए जावा स्क्रिप्ट और जावा के बारे में कंफ्यूज मत होइएगा, ये दोनों अलग अलग लैंग्वेज ही है। ठीक है, ये अलग अलग है, ये जावा स्क्रिप्ट है और सिंपल ये जावा ही है। ठीक है, आफ्टर दैट हम लोग आते हैं DIV टैग के ऊपर हम लोग आती है। तो सिंपल जैसे कि मैंने बोल रहा था, किसी भी वेबसाइट के अंदर आप जाके अगर कोई भी टैग को सर्च करोगे, चाहे हेड टैग हो, चाहे DV टैग हो,
चाहे मेटा टैग हो, चाहे आपका हो गया टाइटल टैग हो, जो भी टैग को अगर आप सर्च करके आप देखना चाहते हो आपकी कॉम्पिटिटर कैसे चीजों को बिल्ड किया है, तो डेफिनेटली आप आपके हिसाब से बना सकते हो। तो ये सब चीजों को चेंज करने के लिए, ये सब चीजों को आपको एडिट करने के लिए कहाँ पे जाओगे वो भी मैं आपको अभी बता देता हूँ। तो सिंपल, आपके पास अगर सी पैनल है, अगर आपके पास होस्टिंग अगर आप यूज कर रहे हो तो एच पैनल है, तो इसमें सिंपल आप चले जाओगे फाइल मैनेजर के अंदर, आफ्टर दैट पब्लिक अंडरस्कोर एचटीएमएल के अंदर जाओगे, तो आपकी जो फाइल रहता है ना उसके अंदर सारी की सारी कोड दिखना स्टार्ट हो जाती है। फाइल वगैरह होती है उसी के अंदर, जो प्रॉपर फाइल रहता है जिसी के अंदर आपको चेंजेस करना है, चाहे हेड टैग के अंदर हो, चाहे फुटर में हो, चाहे बॉडी में कोई पार्ट के अंदर आपको अगर डिजाइन करना हो, कुछ चेंजेस करना हो, तो अगर आपको कोड आती है तो उधर से जाके आप डेफिनेटली एडिट कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, आपकी वेबसाइट के अंदर कुछ चेंजेस करना हो, प्रॉपर कुछ अलग सा डिजाइन करना हो तो कर सकते हैं। तो उसके लिए थोड़ा सा मतलब ज्यादा डेवलपिंग के लिए ना, ज्यादा चीजें करने के लिए तो आपको काफी सारे लैंग्वेज की बहुत ज्यादा नीड रहता है। बट अभी जैसे कि मैं आपको गाइड कर रहा हूँ कि जैसे कि हम लोग अभी सीख रहे हैं डिजिटल मार्केटिंग, तो उसके अंदर ये बहुत सारी चीजें सीखने की कोई नीड नहीं है। सिंपल आप क्या करोगे, ये जितना मैं बता रहा हूँ उतना अगर सीख जाओगे आपके लिए बहुत एनफ है। तो अभी जो डीवी के बारे में बात करें, तो जब भी हम लोग कोड रन करते हैं डीवी के अंदर, तो उसमें क्या होता है, हमारा जो कोड रहता है ऐसे लाइन लाइन करके आता है। सिंपल मान के चलिए, अगर मैं बात करूं किसी जो कोड रन करते हैं डीआईवी टेक के अंदर, तो सिंपल ऐसे आती है। ठीक है, ऐसे आती है लाइन लाइन, ऐसे लाइन लाइन करके आती है। तो सिंपल अगर हम लोगों को चाहिए रहेगा इस तरह के सेक्शन चाहिए रहेगा, तो सिंपल उसके लिए हम लोग सीएसएस को इंट्रोड्यूस करेंगे। आफ्टर दैट हमारी वेबसाइट के अंदर ये चीज विजुअल हो सकती है। जैसे कि ये अभी जो एग्जांपल मैं दे रहा हूँ, सिंपल यहाँ पे देख लीजिए, एक डीवी के अंदर हम लोग मल्टीपल डीवी भी बना सकते हैं, डिवीजन हम लोग बना सकते हैं। जैसे कि एग्जांपल है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि ये है आपका मेन डीवी। ठीक है, इसके अंदर और भी एक डीवी है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, और उसके अंदर और भी एक डीवी है। तो जैसे आप बनाना चाहो आपकी वेबसाइट के अंदर, चाहे डिजाइन क्रिएट करना चाहो, अगर आप एलिमेंटर यूज कर रहे होंगे तो उसके अंदर एक सेक्शन रहता होगा, कंटेनर वगैरह आपको डेफिनेटली पता होगा। तो उसके अंदर जो कंटेनर हम लोग ऐड करते हैं या इनर सेक्शन हम लोग ऐड करते हैं, तो उसके अंदर क्या होता है कि मल्टीपल हम लोग ऐड कर सकते हैं, सेक्शन को ऐड कर सकते हैं, जितने भी सेक्शन हम लोग को चाहिए रहेगा। अगर 5 हम लोग को एक लाइन में चाहिए रहेगा तो हम लोग डेफिनेटली ऐड कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग को काफी सारी चीजें, काफी सारे एलिमेंट भी ऐड करना पड़ता है। तो दैट्स व्हाई हम लोग क्या करते हैं, ये जो डीवी डीवी की जो टैग है बहुत हेल्प करता है उस सब चीजों के लिए। ठीक है, अगर हम लोग उसकी देखने जाए ना, तो सिंपल यहाँ पे वो कोड मैं आपके सामने इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ। सिंपल देखिए, ये तो मैं आपके सामने दिखाने के लिए इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ, डीवी क्लास इज इक्वल टू कंटेनर, और H1 ये आपका हो गया टैग, हो गया हेडिंग टैग, हो गया ये आपका हेडिंग टैग, हो गया। और यहाँ से आपका डीवी की जो है ना स्टार्ट हो रहा है और यहाँ पर खत्म हो रहा है। अगर कोई बॉटम ऐड करना है तो यहाँ पे इस तरह से आप लगा सकते हो, टैग लगा सकते हो अगर आपको बॉटम ऐड करना है। और अगर आपको पैराग्राफ चाहिए रहेगा तो पैराग्राफ के लिए यहाँ पे पी टैग आप यूज करोगे। ठीक है, जब भी मैं आपको बार बार रिपीट कर रहा हूँ, जब भी आप कोड करोगे तो उसका एक स्टार्टिंग होती है, उसका एंडिंग होती है। तो स्टार्टिंग के अंदर ये स्लैश नहीं रहता, ये एंडिंग के अंदर स्लैश रहता है। जब भी आपका पैराग्राफ कंप्लीट हो रहा हो, या आपका बटन कंप्लीट हो रहा हो, या आपका हेडिंग कंप्लीट हो रहा हो, तो उसमें जैसे स्लैश लगाओगे उसके बाद ये काम नहीं करने वाला, मतलब यहाँ से यहाँ तक उसका लिमिटेशन है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना पड़ेगा। आफ्टर दैट ये बेसिकली हम लोग सीखेंगे कि कैसे हम लोग कोड के अंदर रन करेंगे, विजुअल स्टूडियो कोड के अंदर हम लोग इसको रन भी करने वाले हैं। तो आफ्टर दैट हम लोग चलेंगे एयरटेक के बारे में। एयरटेक मतलब एंकर टेक। एंकर टेक क्या होता है, मान के चले जैसे कि मैंने अभी आपको बोल रहा था, किसी वेबसाइट के अंदर अगर हम लोग को कुछ बैकलिंक चाहिए रहता है, अगर कहीं से हम लोग को बैकलिंक होगा, या कहीं पे जाते हैं वेबसाइट के अंदर हम लोग कुछ लिंक ऐड करते हैं, तो ये टैग आपको बहुत ज्यादा हेल्प करने वाला है। तो सिंपल यहाँ पे क्या करोगे, यहाँ से लेकर जो है ना यहाँ तक आप देख सकते हो बेसिकली,
जो हमारा एंकर टेक्स्ट रहता है, जो हमारा लिंक रहता है, मान के चलिए हमारी वेबसाइट का लिंक हो, पेज हो, हम लोग बेसिकली इंट्रोड्यूस करते हैं। ध्यान से देखिए, ये जो फॉर्मेट है इसको ध्यान से देखिए। अगर हम लोग वेबसाइट को ऐड करना चाहेंगे तो उसके पहले ना https://www ऐड करेंगे। अगर सिंपल आप ओनली वेबसाइट की नेम डालते हो example.com मान के चलिए, अगर इतना डालते हो तो ये काम नहीं करेगा। तो ध्यान रखिएगा, जब भी आप कोड कर रहे हो, जब भी आप कहीं पे लिंक डाल रहे हो, तो ये सिंपल चीजें चाहे www डॉट थोड़ा सा वार करके देख लीजिएगा, यहाँ से वार करता है कभी कभार, नहीं तो ये https भी लगाना पड़ता है। ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। आफ्टर दैट जो भी आप वेबसाइट ऐड कर रहे हो ना, वो मतलब जो भी लिंक आप ऐड कर रहे हो, वो लिंक आपकी वेबसाइट का है, पेजेस का है या इमेज का है, जो भी चीज बना रहे हो ना, उसका थोड़ा सा नेम मेंशन रखो, जो कि आपका होती है क्या, ऑल्ट टेक्स्ट जो हम लोग ऐड करते हैं ना हमारी पोस्ट की जो पब्लिश के बाद ऑल्ट टेक्स्ट ऐड करते हैं, तो वैसे ही आपको यहाँ पे विजिबल कराना है। ये क्या होती है हम लोग अभी देखेंगे भी। और उसके बाद जैसे कि यहाँ पे ए टैग इन HTML है ना, ए टैग इन HTML, तो एड टैग डिफाइन ए हाइपरलिंक व्हिच इज यूज टू लिंक फ्रॉम वन पेज टू अनदर पेज या टॉपिक, तो जो भी आप कह सकते हो। तो सिंपल यहाँ पे जैसे कि मैंने बोला कि अगर आप कहीं से बैकलिंक वगैरह लाते हो, तो सिंपल वहाँ पे क्या होता है ना, कि आपको एक एंकर टेक्स्ट ऐड करना ही करना पड़ता है, नहीं तो आप बैकलिंक थोड़ा सा नहीं ला सकते हो। आपका लिंक अगर काम नहीं करेगा तो उधर आपका लिंक ऐड करने का कोई भी मतलब नहीं बनता है। ठीक है, तो आफ्टर दैट यहाँ पे देख लीजिएगा कि ये जो HREF एट्रीब्यूट हो गया, हाइपर परफॉर्मेंस ये होता है। उसके साथ ही रियल REL एट्रीब्यूट होती है। और उसके साथ यहाँ पे देख लीजिए टारगेट एट्रीब्यूट होती है। तो REL एट्रीब्यूट के अंदर क्या होता है, जैसे कि मैंने आपको ऑलरेडी बोल चुका हूँ, नो फॉलो डू फॉलो बैकलिंक्स जो आप लोग किसी को दे रहे हो, तो यहाँ पे एक्चुअल में आप लगा सकते हो ऐसे ही। ठीक है, ऐसे लगा सकते हो, ऐड लगा सकते हो। अगर आपको चाहिए रहेगा नो फॉलो बैकलिंक अगर आपको किसी को देना है, या डू फॉलो बैकलिंक किसी को देना है, तो सिंपल आपको मेंशन भी करना रहता है कि ये नो फॉलो बैकलिंक है और ये डू फॉलो बैकलिंक है। आपको मेंशन करना रहता है, गूगल को भी पता होना चाहिए। तो आफ्टर दैट यहाँ पे आती है टारगेट, जो रहता है ना, वो टारगेट आती है, वो नो फॉलो के अंदर आ जाती है। और एक जो टारगेट होती है वो पेरेंट होती है। तो पेरेंट मतलब ये जो रियल एट्रीब्यूट होती है ना, वही चीजें यहाँ पे भी मेंशन होता है। ठीक है, ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। आफ्टर दैट हम लोग आ जाती है एज व्हाट इज CSS के बारे में थोड़ा सा देखेंगे। आफ्टर दैट हम लोग थोड़ा सा उसके बारे में विजुअल स्टूडियो कोड के अंदर कोड जाके हम लोग देखने वाले हैं। तो बेसिकली व्हाट इज CSS? तो CSS, व्हाट इज CSS एंड इट्स टाइप? तो as HTML has some tags, similarly CSS has some properties like this। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो इस तरह की हम लोग प्रॉपर्टी यूज करेंगे। जब हम लोग यूज करेंगे, प्रैक्टिकल करेंगे, तो हम लोग आप लोग को मैं दिखाऊंगा। आफ्टर दैट CS की जो टाइप रहती है ना, तो 3 टाइप की CS यहाँ पे आप लोग बोल सकते हो। जैसे कि हो गया आपका इंटरनल CSS और इनलाइन CSS, और उसके साथ ही हम लोग यूज कर सकते हैं एक्सटर्नल CSS। तो इंटरनल ये जो इनलाइन CSS होती है ना, ये हमारी कोड के अंदर ही हम लोग यूज करते हैं, मतलब कोड के ऊपर हम लोग डायरेक्टली यूज करते हैं। और ये जो इंटरनल CSS होती है, इसमें क्या हो रहा है ना, जो हमारी कोड का जो होती है ना, लेंदी हो जाती है। अगर मान के चलिए बहुत सारे हम लोग कोड लिख रहे हैं, 10,000 वर्ड का, 10,000 का कोड लिख रहे हैं, तो उसके अंदर अगर हम लोग इनलाइन सिर्फ यूज करेंगे तो काफी दिक्कत हम लोग को होने वाला है। उस तरह के उसी की वजह से इंटरनल CSS आया। तो इंटरनल CSS के अंदर भी वैसे ही थोड़ा सा दिक्कत होना स्टार्ट हो गया, क्योंकि बहुत सारे हम लोग अगर किसी कुछ पर्टिकुलर जो रहती है ना, स्पेसिफिक क्लास को या स्पेसिफिक ID को या स्पेसिफिक पैराग्राफ या हेडिंग टैग को अगर हम लोग एक ही साथ कलर करना चाहें, तो डेफिनेटली हम लोग कलर कर नहीं पा रहे थे। उसके लिए हम लोग काफी स्पेस नीड होता था, और हमारी वेबसाइट के ऊपर भी लोड आता था। आफ्टर दैट ये इंटरनल जो एक्सटर्नल CSS आ गया ना, तो उसकी वजह से ना काफी ज्यादा चीजें मतलब प्रॉपर हो गया।
काफी ज्यादा लोड कम हो गया और हम लोग बहुत ज्यादा बेहतर तरीके से सीएसएस को कर पा रहे थे। क्योंकि एक्सटर्नल सीएसएस क्या होता है, हम लोग को जो भी एक टेक्स्ट के अंदर, एक पेज के अंदर अगर हम लोग एचटीएमएल कोड राइट कर रहे हैं ना, और उसी के साथ अगर हमारी एक्सटर्नल सीएसएस को इंक्लूड करेंगे, लिंक कर देंगे, आफ्टर दैट हम लोग का पास दो पेज बन जाएगा। एक पेज में हम लोग एचटीएमएल कोड लिखेंगे, आफ्टर दैट एक पेज के अंदर हम लोग एक्सटर्नल सीएसएस ऐड करेंगे, और जैसे हम लोग इंटरलिंकिंग करेंगे, आफ्टर दैट हमारे जो कोड है प्रॉपर वे में रन होता चला जाता है। अच्छी तरीके से हम लोग रन कर सकते हैं। अभी जैसे कि हम लोग, मैंने आपको बोला कि अभी हम लोग विजुअल स्टूडियो कोड के अंदर उस चीजों को अभी देखने वाले हैं। 1 सेकंड, मैं अभी शेयर कर रहा हूँ आपके सामने। अच्छा, मैं भी सब लोग को विजिबल हो रहा होगा मेरी कोड विजुअल स्टूडियो जी। अच्छा, तो देखिए यहाँ पे क्या होता है ना, मैं आपको एग्जांपल भी दूंगा, इंटरनल एक्सटर्नल और इनलाइन, ये सब सीएसएस के बारे में भी मैं आपको एग्जांपल दूंगा। उससे पहले देख लीजिए कुछ चीजें मैं आपको बता रहा हूँ। ये बेसिकली होती है ना विजुअल स्टूडियो कोड होती है, फ्री में आप लोग यूज कर सकते हो, और बहुत सारे हैं जैसे कि सबलाइन वगैरह भी है, और आप लोग आपकी जो है ना नोटपैड के अंदर भी कोड कर सकते हो। बट ये बहुत इजी है, फ्री है, और काफी सारे चीजें इसमें इंक्लूड है, तो आप डेफिनेटली इसको ट्राई कर सकते हो। आप गूगल में जाओगे, सर्च करोगे विजुअल स्टूडियो कोड, डेफिनेटली आप डाउनलोड करोगे। डाउनलोड करने के बाद आफ्टर दैट आप सिंपल इधर आ जाने के बाद ना, यहाँ पे क्लिक करने के बाद एक सर्वर आपको ऐड करना है, एक एक्सटेंशन ऐड करना है जिसका नाम है लाइव सर्वर। सिंपल यहाँ पे लाइव सर्वर सर्च करोगे और आने के बाद उसको इंस्टॉल करना है। इतना करने के बाद आप रन कर सकते हो आपकी कोड। सो हम लोग अभी क्या करेंगे ना, सिंपल सा चीज है, हम लोग पहले बॉयलर प्लेट को ऐड करेंगे। तो बॉयलर प्लेट क्या होता है, सिंपल अगर मैं ऐड कर रहा हूँ तो यहाँ पे देख लीजिए हमारे सामने ऑटोमेटिकली एक कोड जनरेट होके आ गया। तो सिंपल आपको कंट्रोल और 1 दबाना है, यहाँ पे देख लीजिए। 1 सेकंड। और एक चीज मैं बताता हूँ, देख लीजिए, पहले आपको फाइल भी क्रिएट करना पड़ता है। बस यहाँ पे सिंपल क्रिएट कीजिएगा क्लास .html, एक न्यू पेज बन रहा है। तो सिंपल अगर मैं यहाँ पे बॉर्डर प्लेट ऐड करूँ, तो सिंपल आप शिफ्ट और 1 को दबाएंगे, और सिंपल ये ऑप्शन आ जाएगा shift+1। जैसे ऐड करेंगे ये ऑप्शन आ जाएगा। आफ्टर दैट आपको सिंपल क्या करना है, एंटर ऐड करना है। तो जैसे एंटर मारोगे तो यहाँ पे आप लोग के सामने ये बॉयलर प्लेट आ जाएगा, इसको बोलते हैं हम लोग बॉयलर प्लेट। और आफ्टर दैट यहाँ पे जो चीजें हैं ना, आप कैसे उसको रन करोगे, रन करने के लिए सिंपल यहाँ पे गो लाइव सर्वर करोगे। इधर आपको ऑप्शन मिल जाएगा गो लाइव सर्वर। यहाँ पे देख लीजिए गो लाइव सर्वर है, उसके ऊपर सिंपल क्लिक कीजिएगा, और जब भी हमारा जो कोड है ना सेव करने के बाद यहाँ पे देख लीजिए पूरा ब्लैंक दिख रहा है, क्योंकि हम लोगों ने अभी तक कुछ ऐड नहीं किया है। बट हमारा जो हेड टैग के अंदर ना सिंपल डॉक्यूमेंट लिखा गया है। अगर आप ध्यान से देखोगे, अगर मैं विजुअल स्टूडियो कोड के अंदर जाऊंगा तो टाइटल टैग में डॉक्यूमेंट है। तो सिंपल यहाँ पे क्या करूंगा मैं ना, हमारे टाइटल टैग को चेंज करूंगा, HTML एंड CSS क्लास। तो इसको सेव करना है, और सिंपल आपको एक बार चेक कर लेना है कि कैसा दिख रहा है ना। तो उसके लिए सिंपल यहाँ पे आप देख सकते हो जो कि आपका जो है ना हेडिंग, जो टाइटल है वो अभी चेंज हो चुका है। ठीक है, टाइटल टैग अभी चेंज हो चुका है HTML एंड CSS क्लास। तो आफ्टर दैट हम लोग थोड़ा सा कोड अभी ऐड करेंगे। तो कोड ऐड करने के लिए हमेशा देख लीजिए HTML कोड होती है, हमेशा ध्यान रखिएगा
एक कोड का 3 पार्ट होती है, जैसे कि ये एक हो गया आपका हेडर पार्ट, यहाँ से लेके यहाँ तक एक हेडर पार्ट होती है। आफ्टर दैट यहाँ पे एक बॉडी पार्ट होती है, और यहाँ पे बॉडी से लेके नीचे तक आपको मिलती है फुटर पार्ट। तो जब भी आपकी वेबसाइट, जो आपको वेबसाइट देखने को मिल रहा है ना, सभी वेबसाइट के अंदर एक हेडर, एक बॉडी, एक फुटर पार्ट रहती है। तो उसके लिए हम लोग सिंपल कोड लिखेंगे, तब भी जाके हमारी वेबसाइट के अंदर यहाँ पे जो है ना ये शो करना स्टार्ट करेगा। बेसिकली यहाँ पे शो करना स्टार्ट करेगा। तो उसके लिए मैं यहाँ पे ऐड कर रहा हूँ बॉडी के अंदर। पहले हम लोग एच टैग के थ्रू जाएंगे। जैसे कि हम लोग ब्लॉग राइट कर रहे हैं ना, तो ये तो आपको नहीं दिख रहा होगा। जब भी आप एडिट मोड में जाओगे, टेक्स्ट मोड में जाओगे, तब भी आपको ये चीजें दिख रहा होगा। पूरा कोड दिख रहा होगा, बहुत सारे कोड दिख रहा होगा। कभी अगर आपने ट्राई नहीं किया हो तो आप एक बार देख सकते हो, आपकी जो डैशबोर्ड की एडिटर में रहेगा ये सब चीजें। तो जैसे कि मैंने यहाँ पे ऐड किया, दिस इज HTML एंड CSS क्लास, और देन सेव किया मैंने। आफ्टर उसका लाइव सर्वर के अंदर हम लोग चेक करेंगे कि हेडिंग कैसा हमारा दिख रहा है। तो सिंपल हमारा जो हेडिंग है जैसे दिखना चाहिए था, सिंपल वैसे ही दिख रहा है। और आफ्टर दैट जब भी आप कोड रन करोगे तो सिंपल ध्यान रखिएगा ये सब चीजों को, थोड़ा सा अलाइनमेंट प्रॉपर कर लीजिएगा। मतलब जो कोड आपको जहाँ पर ऐड करना है ना, प्रॉपरली आप ऐड कर लीजिएगा। यहाँ पे देख लीजिए, जैसे कि मैं आपको बोल रहा था, किसी भी टैग का एक स्टार्टिंग होती है, एक एंडिंग होती है। जैसे कि आप स्लैश ऐड करोगे, उसका मतलब ही एंड हो रहा है इधर। तो आफ्टर दैट आप क्या करोगे ना, उसमें आप ऐड करोगे कुछ पैराग्राफ। तो पैराग्राफ ऐड करने के लिए सिंपल हम लोग पी को लेंगे, पी टैग को यूज करेंगे एज ए पैराग्राफ। तो सिंपल उसी के अंदर मैं कुछ टेक्स्ट ऐड कर रहा हूँ। तो अगर आपको डेमो टेक्स्ट चाहिए तो सिंपल यहाँ पे जो मैं ऐड कर रहा हूँ लोरेम, जितने वर्ड का आपको टेक्स्ट चाहिए, मान के चलिए मुझे 50 वर्ड का टेक्स्ट चाहिए, तो सिंपल 50 लिखेंगे और एंटर मार देंगे। तो और अभी अगर सेव करता हूँ ना मैं, तो अभी आप देख सकते हैं हमारे जो वेबसाइट के अंदर ना अभी एक कोड आ चुका है, सॉरी एक टेक्स्ट आ चुकी है जो कि 50 वर्ड का है। ठीक है, अभी हम लोग दूसरी चीजें भी ऐड कर सकते हैं, ऐसे हम लोग H2 भी ऐड करेंगे। तो उसके लिए आपको वही सेम टैग भी लेना है। तो सिंपल वैसे ही H2 आप ऐड करोगे। तो H2 के लिए यहाँ पे HTML मैंने ऐड किया और उसको सेव किया। आफ्टर दैट देख लीजिए, ये H1 था और ये H2 है। तो H2 के अंदर अगर हम लोग कोड रन करेंगे ना सेव करके, तो देख लीजिए HTML अभी H2 टैग के अंदर आ रहा है। आफ्टर दैट यहाँ पे हम लोग कुछ पैराग्राफ ऐड करेंगे, और आफ्टर दैट हम लोग उसके अंदर इनलाइन, इंटरनल और एक्सटर्नल CSS को इंक्लूड करवाएंगे। आप जब भी पैराग्राफ ऐड करोगे हमेशा पी टैग को ले जाओ, और आफ्टर दैट आपकी जो प्रैक्टिस के लिए ना आप ये सब चीजें ट्राई कर सकते हैं। देख लीजिए लोरेम ऐड करेंगे, और जितना वर्ड आपको चाहिए रहेगा उतना वर्ड एंटर करेंगे। आफ्टर दैट वो वर्ड आपके सामने आ जाएगा। सिंपल सेव करोगे और अभी देख लीजिए, ठीक है। और आफ्टर दैट हमारे पास अभी एक H1 टैग है और एक H2 टैग है, और दो हमारे पास है पैराग्राफ टैग। ऐसे करते हैं हम लोग, और एक दो H2 टैग इंक्लूड करते हैं। आफ्टर दैट हम लोग को कोड ऐड करने के लिए, जो CSS कोड ऐड करने के लिए इजी हो जाएगा, है ना। दिस इज CSS कोड। आफ्टर दैट अगर आप एक स्पेस दे रहे हो ना इधर, तो ये एक्चुअल में काम नहीं करता है। तो सिंपली उसके साथ कनेक्ट करके आपको ऐड करना पड़ता है। ये थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। तो सेव करना है और देख लीजिए आ गया। अभी हम लोग ऐसे करेंगे, हमारा जो H2 यहाँ पे आ रहा है ना, जो टाइटल के अंदर हम लोग एक कॉलर ऐड करेंगे। तो कॉलर ऐड करने के लिए सिंपल हम लोग यूज करेंगे स्टाइल। स्टाइल टैग अभी हम लोग यूज करेंगे, STYLE
देखिए सिंपल यहाँ पे आपको एक फैसिलिटीज मिल रहा है, अगर आप एक या दो वर्ड ऐड कर रहे हो तो उसका जो रिलेटेड वर्ड रहेगा हमारे सामने आ रहा है। तो यहाँ से आप लोग बैकग्राउंड कलर चूज कर सकते हो, पैडिंग, पोजीशन, मार्जिन, बॉर्डर, सब चीजें आप कर सकते हो। अभी हम लोग को चाहिए टेक्स्ट का कलर, तो सिंपल यहाँ पे आओगे, कलर चूज करोगे, जो भी टेक्स्ट का कलर आप रखना चाहते हो, सिंपल अगर ब्लू रखना चाहते हो तो ब्लू को सिलेक्ट करोगे। आफ्टर दैट उसको सेव करना है और सिंपल देख लीजिए हमारा जो हेडिंग होगा वो ऑलरेडी यहाँ पे ऐड हो चुका है, ब्लू कलर में कन्वर्ट हो चुका है। तो इस तरह से यहाँ पे जो हम लोग इनलाइन सीएसएस यूज कर रहे हैं, तो ये बहुत हेल्पफुल रहेगा आपके लिए। अगर आप बहुत शॉर्ट कोड ऐड कर रहे हो, शॉर्ट कोड के ऊपर काम कर रहे हो, या कहीं जगह पे अगर मान के चलिए आप सीएसएस कर रहे हो, तो इनलाइन सीएसएस मान के चलिए आप जा रहे हो सी पैनल के अंदर, अगर आपको कुछ चेंजेस करना है या आपका जो थीम के अंदर जाके कुछ चेंजेस कर रहे हो, कुछ सेक्शन को अगर आपको एडिट करना है, तो डेफिनेटली आप इस तरह से कर सकते हो। कुछ छोटा सा कोड के अंदर ये बहुत इजीली वर्क करता है। आफ्टर दैट हम लोग क्या करेंगे ना, यहाँ पे ऐड करेंगे हमारा इंटरनल सीएसएस। तो इंटरनल सीएसएस के अंदर सिंपल हम लोग ऐड करने वाले हैं सेम चीजें, STYLE स्टाइल को ऐड करेंगे। और स्टाइल के अंदर मान के चलिए यहाँ पे हम लोग का पास दो पैराग्राफ है, तो सिंपल अभी हम लोग पैराग्राफ के लिए P ले लेंगे और यहाँ पे ये जो ब्रैकेट है उसी को ले लेंगे। और अभी हम लोग को क्या करना है ना, अगर हम लोग को चाहिए उसका कलर, तो सिंपल यहाँ पे कलर ऐड करेंगे और आफ्टर दैट कलर के अंदर हम लोग ये ब्लू वायलेट को चूज कर लेंगे। ठीक है, जो भी आपको सूटेबल लग रहा होगा उसी कोड को आप चूज कर लीजिएगा आपके हिसाब से। और आफ्टर दैट हम लोग उसको सेव करेंगे। सेव करने के बाद अभी अगर आप देखने जाओगे तो जितने भी हमारा जो पैराग्राफ था वो ऑलरेडी हो चुका है आपका ब्लू वायलेट के अंदर, है ना। तो इस तरह से आपको सिंपल चीज़ों को मतलब बहुत इजीली कर सकते हो, बहुत इजीली बना सकते हो। जैसे कि मैंने अभी ऐड किया पैराग्राफ पी लिया, पैराग्राफ का जो टैग है उसी हिसाब से मैंने पी ऐड किया। और पी ऐड करने के बाद जितने भी हमारा पैराग्राफ के अंदर हम लोगों ने टेक्स्ट ऐड किया था, हर एक पैराग्राफ का कलर हम लोग का चेंज हो गया है। और आफ्टर दैट अगर कहीं पे अगर आपको ब्रेक लगाना पड़ेगा, मतलब किसी जो पैराग्राफ को अगर आपको ब्रेक करना है कहीं पे मिडिल से या कहीं जगह पे ब्रेक करना है, तो उसके लिए आप लोग यूज करोगे BR टैग। तो उसके लिए /BR आपको यूज करना है। तो देख लीजिएगा ये जो पहला पैराग्राफ के अंदर मैंने यहाँ पे BR टैग यूज किया है। सेव कर रहा हूँ मैं और देख लीजिए यहाँ से ब्रेक हो रहा है हमारा लाइन। तो ऐसे जैसे कि मान के चलिए किसी वेबसाइट के अंदर आप जाते हो या कहीं फोरम के अंदर जाते हो, कुछ पोस्ट कुछ क्वेश्चन का आंसर करते हो, तो उसमें क्या होता है कि आप अच्छी तरीके से आपकी जो आंसर है प्रॉपरली ऐड करना चाहते हो, उसके अंदर लिंक ऐड करना चाहते हो, तो इस तरीके से आपको बेसिकली ऐड करना पड़ता है। तो आफ्टर दैट हम लोग अगर CSS को ऐड करना चाहें तो कैसे हम लोग ऐड करेंगे CSS को, तो उसके लिए हम लोग अगर सीखना चाहते हैं एक्सटर्नल CSS, मेरे पास ऑलरेडी एक CSS फाइल है, इसको मैं डिलीट करता हूँ। और यहाँ पे जो CSS फाइल का जो नेम रहता है ना, इधर मैं इसको कॉपी करता हूँ और यहाँ पे जो रहेगा हमारा CSS का कोड रहेगा ना, उसी के साथ में इंटीग्रेट करवा देता हूँ। यहाँ पे देख लीजिए, स्टाइल शीट CSS को आपको ऐसे ऐड करना है। तो लिंक को ऐड करने के लिए सिंपल आप यूज करोगे रेल यूज करोगे, ठीक है। नहीं तो आप लिंक ऐसे लिख सकते हो और एंटर करोगे तो इस तरह से आ जाएगा। आफ्टर दैट यहाँ पे जो है ना, आपकी जो CSS एक्सटर्नल CSS पेजेस को आपको ऐड करना पड़ेगा। यहाँ पे जो एग्जैक्ट नेम रख के आपने ऐड किया है ना, वही नेम को इधर आपको ऐड करना पड़ता है। तो जैसे ऐड करोगे उसी के साथ वो कनेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो लाइक दिस यहाँ पे हम लोग सेम चीजों को अभी ऐड करने वाले हैं। तो उसके लिए यहाँ पर क्लिक करेंगे और यहाँ पे जो हम लोगों ने ऑलरेडी ऐड किए थे उसको पहले डिलीट करना पड़ेगा, नहीं तो ऑलरेडी तो इसके अंदर हम लोगों ने ऐड कर चुके थे काफी सारे इनलाइन और इंटरनल CSS। तो नहीं तो फिर से वो काम नहीं करेगा प्रॉपरली, इसके लिए इसको पहले डिलीट करना पड़ेगा। आफ्टर दैट लिंक करना पड़ेगा आपकी CSS पेज को। एक्सटर्नल CSS यहाँ पे आ चुका है, सिंपल यहाँ पे क्लिक कीजिए, ये एक्चुअल में ऐड हो गया है। और आफ्टर दैट आपका जो CSS फाइल होगा, यहाँ पे कुछ है नहीं अभी,
तो पैराग्राफ के अंदर मान के चलिए अगर हम लोग पैराग्राफ का बैकग्राउंड को थोड़ा कलर करना चाहिए या हेडिंग की बैकग्राउंड को अगर हम लोग को कलर करना है, तो सिंपल यहाँ पे आप ऐड करोगे H1 और आफ्टर दैट ब्रैकेट स्टार्ट, और इधर आपको ऐड करना पड़ता है आपका मान के चलिए ये अगर हम लोग H1 लेते हैं ना, तो उसका कलर हम लोग को चेंज करना है। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे कलर, तो कलर मान के चलिए हम लोग अभी लेते हैं एक्वा कलर लेते हैं। सेव करता हूँ मैं। देख लीजिए अभी जो हमारा एक्वा कलर है ना वो यहाँ पे मेंशन हो रहा है। तो अभी मान के चलिए जैसे कि बहुत सारे कोड अगर हमारे पास है, तो एट ए टाइम अगर हम लोग H2 को एट ए टाइम अगर हम लोग H2 को सारी की सारी कलर को हम लोग चाहते हैं कि उसका बैकग्राउंड कलर है ना वो कुछ अलग हो जाए, तो सिंपल यहाँ पे ऐड करेंगे बैकग्राउंड बैकग्राउंड कलर, और आफ्टर दैट जो भी आपको चाहिए रहेगा, मान के चलिए हम लोग को येलो चाहिए या येलो ग्रीन चाहिए, जो भी आपको सुइटेबल है सिंपल सेव कीजिए और आफ्टर दैट कोड रन कर सकते हैं। तो इस तरीके से आपकी जो भी कोड होगा ना, आप इजीली आप उसे ऐड कर सकते हो आपकी वेबसाइट के अंदर, उसका कलर चेंज कर सकते हो, नहीं तो उसका जाके डायरेक्टली अगर उसका डिजाइन चेंज करना हो तो भी कर सकते हो। मान के चलिए कोई भी एक पर्सन को हम लोग को ऐसे करना है ना, इटैलिक करना है, बोल्ड करना है, तो सिंपल यहाँ से लेके अगर मान के चलिए यहाँ से लेके बी टेक यूज करोगे, क्लास बी आपको ऐड करना है। आफ्टर दैट यहाँ पे कोड रन करोगे ना, तो यहाँ पे देख लीजिए जो हम लोग बी टेक यूज कर रहे हैं ना वो बोल्ड हो रहा है। जैसे कि मैंने आपको एसईओ के अंदर बताया था कि आपकी जो भी आप लिख रहे हो ना, कुछ उसमें बहुत सारी इंपॉर्टेंट कीवर्ड रहती है, वो कीवर्ड को आपको हाईलाइट करना पड़ता है। तब जाके क्या होता है ना, वो गूगल की जो बॉट है उसको क्राउल करता है, और जो हम लोग का विजन है ना, अगर कोई एक पर्टिकुलर वर्ड को अगर हम लोग कलरफुल करते हैं या उसको थोड़ा सा बोल्ड वगैरह करते हैं, इटालिक करते हैं, तो हमारा नजर ना उसी के ऊपर पहले चला जाता है। अगर उसी पर्टिकुलर कीवर्ड को अगर हम लोग कुछ डिजाइन करते हैं, चेंजेस करते हैं, तो उसमें हम लोग को काफी बेनिफिट मिलती है, ताकि हम लोग का एसईओ भी इम्प्रूवमेंट हो सके और जो विजुअलाइजेशन जो हो ना वो बेहतर हो सके, और हमारा जो बाउंस रेट भी उधर कम हो सके। क्योंकि यहाँ पे इसी के ऊपर ना आंख पहले चला जाता है, और हम लोग को रीड करना अच्छा लगता है ये सब चीजों। ठीक है ना। तो इसके ऊपर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। और आफ्टर दैट लास्ट में और एक चीज है रहेगा आपके लिए, इमेज टैग। कैसे आप लोग इमेज ऐड करोगे, तो इमेज टैग के लिए सिंपल IMG को ऐड करोगे और एंटर मारोगे। यहाँ पे IMG के लिए सिंपल मैं ऑन प्लस से एक फ्री इमेज में लाता हूँ अभी। तो ऑनस्प्लैश जो सोर्स होती है ना, यहाँ पे बेसिकली फ्रीली आपको बहुत सारी इमेज, बहुत सारी कैटेगरी का इमेज मिल जाती है। अगर आपको कभी भी आपकी ब्लॉग में यूज करना हो या आपकी वेबसाइट में कभी भी डिजाइन कर रहे हो, कुछ भी इमेज चाहिए रहेगा, तो डेफिनेटली यहाँ से आप बेझिझक ले सकते हो। यहाँ से आपको कोई कॉपीराइट आने के चांसेस है नहीं। तो सिंपल मैं यहाँ से कोई भी एक इमेज उठाता हूँ, जैसे कि मैं CSS कोड, अभी ये इमेज को मैं उठाता हूँ, तो सिंपल इसके ऊपर क्लिक करना है, और यहाँ पे देखिए राइट क्लिक करके फिर कॉपी इमेज एड्रेस करना है, और फिर आपकी वेबसाइट में जाके यहाँ पे जो SRC के अंदर ना उसको पेस्ट करना है। तो आफ्टर दैट आपको सिंपल क्या करना पड़ता है ना, कि उसका नेम भी देना पड़ता है, जैसे कि हम लोग ऑल्ट टेक्स्ट ऐड कर रहे थे हमारी जो आर्टिकल के अंदर ना, वैसे ही जैसे हम लोगों ने यहाँ पे ऐड करा लिंक को, आफ्टर दैट ऑल्ट टेक्स्ट के अंदर हम लोग ऐड भी करेंगे कि ये क्या है सिंपल। तो सिंपल हम लोगों ने ऐड किया था CSS कोड, तो इस तरह से हम लोग ऐड करेंगे। आफ्टर दैट इसको सेव करेंगे, सेव करने के बाद उसका आउटपुट अगर हम लोग देखेंगे ना, ये रहा इसका आउटपुट। तो इसका जो फुल साइज इमेज रहता है वो यहाँ यहाँ पर आप देख सकते हो। आफ्टर दैट इसका इमेज की हाइट हो गया, विड्थ हो गया, वो भी आपको चेंज करना रहता है, क्योंकि थोड़ी ना आपकी वेबसाइट में इतना बड़ा इमेज आप ऐड करोगे। तो उसके लिए सिंपल यहाँ पे आ जाओगे और सिंपल यहाँ पे क्लिक करोगे,
और विड्थ इज इक्वल टू, मान के चलिए 150 पिक्सल में ऐड कर रहा हूँ सब। और आफ्टर दैट देख लीजिए आपका जो इमेज है उसी हिसाब से ही ये वो उसका डिजाइन और उसका जो साइज है वो इंक्रीज या डिक्रीज हो रहा है। तो ऐसे ही आप जब भी आप चाहे आपकी वेबसाइट के अंदर कोड कर रहे हो या आपकी वेबसाइट के अंदर कुछ इमेज ऐड कर रहे हो या कहीं पे भी फॉरम के अंदर हो गया किसी से बैकलिंक ला रहे हो, तो ये सब चीजों को आपको फॉलो करना काफी ज्यादा जरूरी है। लास्ट में मैं आपको और एक चीज मैं दिखाता हूँ। जैसे हम लोग लिंक ऐड कर रहे थे उधर ना, तो सिंपल मैं तो ये ऑलरेडी बता चुका हूँ। बस इस तरह से आपको बैकलिंक लाते वक्त ना ये सब चीजों को यूज करना बहुत ज्यादा जरूरी रहता है बेसिकली। तो इसको थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। आफ्टर दैट और कुछ नहीं, बहुत ज्यादा हम लोग यहाँ पे नहीं सीखने वाले हैं सीएसएस या एचटीएमएल, पूरा डीपली नहीं सीखने वाले हैं। अगर इतना भी सीखते हो ना आपके लिए बहुत ज्यादा है। और हम लोगों ने ऑलरेडी सुबह की क्लास के अंदर ये सब चीजें किए थे, काफी सारी चीजें। तो अभी आपको एक थोड़ा सा याद आ गया होगा या आपको पता चल गया होगा कैसे करना है क्या करना है। ठीक है। तो इस तरह से सिंपल आप अगर आप करेंगे आपकी वेबसाइट के अंदर थोड़ा बहुत कहीं पे इम्प्लीमेंट करना हो या किसी को, अगर आपके पास कोई डेवलपर है तो उससे काम लेना हो, तो डेफिनेटली अगर उसको अच्छे से समझाना हो तो यहाँ से आपको थोड़ा बहुत नॉलेज मिल रहा है। तो कुछ चीजें तो ऐसे होती है जो कि डेफिनेटली उनके साथ आप डिस्कस कर सकते हो। और कुछ कोड वगैरह चेंज करना हो, कुछ कहीं पे अच्छे से कुछ चीजें ऐड करना हो, इमेज हो गया कुछ कोड हो गया, तो प्रॉपरली आप ऐसे ऐड करोगे, आफ्टर दैट आपकी वेबसाइट के अंदर ये विजिबल होना स्टार्ट हो जाएगी। दैट्स इट। और ज्यादा हम लोग नहीं सीखेंगे। और अगर ज्यादा सीखना है तो आपको डेफिनेटली पूरा बिजनेस डेवलपमेंट करना, वेब डेवलपमेंट सीखना काफी जरूरी रहेगा। बस अगर और कुछ नीड रहेगा तो आप एक बार मुझे मैसेज कर लीजिएगा, और कोड की अगर नीड रहेगा तो उसके बारे में मैं बता दूंगा। बट लास्ट में और एक चीज है मैं आपको दिखाता हूँ जो कि डीव के बारे में बता रहा था। तो डीव जो टैग होती है ना, अगर हम लोग इसको यूज करेंगे, और M5, और देखिए डीव के अंदर जैसे कि मैंने बोला था आपको मल्टीपल आप डीव बना सकते हो। ठीक है, तो उसके लिए फिर से हम लोग डीव को ऐड कर सकते हैं। तो इसके अंदर भी कुछ टेक्स्ट ऐड कर सकते हैं। तो अभी जो हमारा कोड दिखेगा कैसे दिख रहा है देख लीजिएगा। देखिए जैसे कि मैंने आपको ऑलरेडी बोल चुका हूँ, हमारा जो कोड है ना यहाँ पर ऐसे दिख रहा होगा, जैसे कि लाइन बाय लाइन दिख रहा होगा। ठीक है। तो वैसे मैं आप लोग को ऑलरेडी एग्जांपल इसके बारे में दे चुका था, बस कोड रन करके मैंने आपको बता दिया कि कैसे दिखेगा और कैसे आपको करना है। दैट्स इट। अभी हम लोग ऐसे करते हैं। तो ईमेल मार्केटिंग के लिए ना आप लोग को कुछ चाहे रहेगा, कुछ टूल्स नीड रहेगा, कुछ फ्री टूल्स मैं बताऊंगा आपको। आफ्टर दैट मैं आपको एक कुछ प्रॉम्प्ट्स भी सेंड करूंगा ताकि आप लोग चैट जीपीटी को यूज करके ना वो प्रॉम्प्ट को ऐड करके ईमेल जनरेट कर सकते हैं। 1 सेकेंड। अरे जस्ट 1 मिनट, जस्ट
अभी मेरा पीपीटी आपको लोग को शो हो रहा है ना? अच्छा ठीक है। देखिए यहाँ पे देख लीजिए, जैसे कि मैं ईमेल मार्केटिंग के बारे में आपको कुछ टूल्स बताऊंगा, और आफ्टर दैट उसका क्या बेनिफिट रहेगा वो भी मैं बताने वाला हूँ। तो सिंपल देख लीजिए, जैसे कि हम लोग अभी ईमेल मार्केटिंग करने जा रहे हैं ना, तो उसमें क्या होता है कि आप लोग मान के चलिए, यहाँ पे अगर ईमेल मार्केटिंग करते हो तो आपको बहुत सुपर टारगेटेड ऑडियंस यहाँ पे आपको मिलती है। तो ईमेल कैसे आप फाइंड आउट करोगे? तो ईमेल फाइंड आउट करने के लिए आपको काफी सारे एक्सटेंशन भी रहता है, जो क्रोम का एक्सटेंशन रहता है, नहीं तो आप वेबिनार करवा सकते हो, नहीं तो आपकी गूगल एड या फेसबुक एड रन करके ना आप ईमेल कलेक्ट कर सकते हो। तो उसके लिए काफी सारे टूल नीड रहेगा, क्योंकि आप लोग तो ऐसे नहीं ना एक एक करके सभी को ईमेल सेंड करोगे। तो उसके लिए हम लोग फ्री टूल मैं आपको बताऊंगा, 4 फ्री टूल बताऊंगा, जो कि अभी के लिए ना अभी फ्री तो है और बहुत सारी चीजें भी प्रोवाइड कर रहे हैं, बट आगे जाके ये पेड भी हो सकती है। बट अभी अगर आप फ्री में यूज करना चाहते हो तो उसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। डेफिनेटली ईमेल मार्केटिंग बेसिकली क्या होता है? ईमेल मार्केटिंग इज अ डिजिटल मार्केटिंग स्ट्रेटेजी दैट इन्वॉल्व्स सेंडिंग टारगेटेड ईमेल्स टू ए ग्रुप ऑफ सब्सक्राइबर्स और पोटेंशियल कस्टमर्स। तो बेसिकली यहाँ पे क्या होता है ना, आपकी सुपर टारगेटेड ऑडियंस लोगों को ना आप सेंड करोगी ईमेल। मान के चलिए किसी किसका बर्थडे हो गया, या किसी का फेस्टिव मतलब कभी फेस्टिवल चल रहा होगा, तो उसी हिसाब से अगर आपको प्रोडक्ट को सेल करवाना रहता है, तो डेफिनेटली उसी हिसाब से आपको एक प्रॉपर ईमेल टेम्पलेट क्रिएट करना पड़ता है। मान के चलिए दुर्गा पूजा हो गया या कुछ ऐसे ओकेजन आती है, उसी ओकेजन के अंदर अगर आपको कुछ प्रोडक्ट को सेल करवाना रहता है, तो डेफिनेटली आप सिंपल क्या करोगे, अच्छे से आप एक ईमेल राइट करोगे, उसके अंदर उस चीजों का डिजाइन बनाओगे, और आफ्टर दैट लोगों को सेंड करना स्टार्ट करोगे। और ईमेल कहाँ से मिलेगा? जैसे कि मैंने ऑलरेडी बता चुका हूँ। आप मान के चलिए आपकी एक वेबसाइट है, उसके अंदर फॉर्म इंट्रोड्यूस कर रहे हो और लोग आपकी फॉर्म को फिल कर रहे हैं, और उसमें जो लोग आएंगे ना आपका सुपर टारगेटेड ऑडियंस ही रहेंगे, क्योंकि मान के चलिए आपका कैटेगरी है कुकिंग या आपका कैटेगरी है फैशन डिजाइनिंग, जो भी रहता है। तो उसी हिसाब से जिन लोगों को कुकिंग के ऊपर इंटरेस्टेड रहता है, जिन लोगों को फैशन के ऊपर इंटरेस्टेड रहता है, वही लोग आएंगे और आपकी वेबसाइट के अंदर विजिट करेंगे, और आफ्टर दैट अगर उनको अच्छा लगता है आपकी जो वेबसाइट का कंटेंट वगैरह, वो फॉर्म को फिल करेंगे। आफ्टर दैट आप लोग के पास वो फॉर्म आ जाती है। तो इसमें क्या होता है, जो इंटरेस्ट बेस्ड आपको ऑडियंस मिल रहे हैं, और वो जो ऑडियंस मिल रहे हैं बहुत सुपर टारगेटेड ऑडियंस आपको यहाँ से मिल रहे हैं। तो अभी आपका जो ईमेल मार्केटिंग का जो मेन पर्पज रहती है, आपका जो प्रोडक्ट को सेल आउट कराना। तो इसमें अगर आपको 10 रुपए लगता है कि ईमेल को सेंड करने के लिए, यहाँ से कैसे आप लोग 1000 रुपये अर्न कर सकते हो, तो उसके बारे में आपको सोचना पड़ेगा। उसके उसी हिसाब से आपको प्रोडक्ट भी फाइंड आउट करके फिर लोगों को सेंड करना पड़ेगा। अगर मान के चलिए आपके पास कुछ डिजिटल प्रोडक्ट भी रहता है, तो सिंपल आप उसको सेल भी करना चाहते हो, तो ये स्ट्रेटेजी को अगर यूज करके डेफिनेटली आप सेल आउट करोगे, तो आपका जो कन्वर्जन रेट है ना बहुत ज्यादा बढ़ सकता है। क्योंकि आपको भी पता है आपकी ईमेल आईडी, ईमेल के अंदर ना दिन में काफी सारा मेल आता होगा, और अभी तो आपका ईमेल भी भर चुका होगा, क्योंकि लोग काफी ज्यादा ईमेल मार्केटिंग को प्रीफर करते हैं और बहुत सारे ईमेल डेली सेंड करते हैं, और उसमें से अच्छा खासा रेवेन्यू भी वो लोग अर्न करते हैं। तो आफ्टर दैट ये सब चीजों को आप अच्छे से अगर इम्प्लीमेंट करोगे आपकी ईमेल के अंदर, डेफिनेटली आपको काफी सारा हेल्प मिलने वाला है। तो इम्पोर्टेंट फैक्टर क्या रहेगा, इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या रहेगा उसके अंदर, आती है नंबर 1 में आती है बिल्डिंग एन ईमेल लिस्ट। तो सिंपल जैसे कि मैंने ऑलरेडी आपको बोल चुका हूँ, आपको चाहिए ईमेल लिस्ट चाहिए, बहुत बड़ा हो या छोटा हो, वो आपकी एड के ऊपर डिपेंड करता है, नहीं तो आपकी ऑडियंस के ऊपर डिपेंड करता है कितनी ज्यादा ऑडियंस को आप कलेक्ट कर पा रहे हो। आफ्टर दैट आपको सिंपल उसको सेगमेंटेशन करना पड़ेगा, जैसे कि मैं ऑलरेडी उसके बारे में बोल चुका हूँ, जो कि आपका कैटेगरी रहेगा उसी हिसाब से डेफिनेटली आप लोगों को सेंड करना होगा। उसी के साथ कंटेंट क्रिएशन, बहुत क्वालिटी कंटेंट क्रिएशन करना पड़ता है। जैसे कि मान के चलिए किसी का बर्थडे हो गया, और उसको अगर आप डेफिनेटली सेंड कर रहे हो, क्योंकि जब भी आप ईमेल कलेक्ट कर रहे होगे तो वहां पे भी आपका डेट ऑफ बर्थ कभी कभार मांग लेता है। तो सिंपल जब भी आप किसी को टारगेट करना चाहते हो, आपका कैटेगरी हो गया बर्थडे या किसी का एनिवर्सरी के अंदर, अगर कुछ ऐसे प्रोडक्ट के आपके पास है कि सेल करना चाह रहे हो, तो डेफिनेटली आप उन लोगों को टारगेट करोगे, और उसी हिसाब से आपको कंटेंट भी क्रिएट करना पड़ता है। हमेशा याद रखिएगा, जब भी आप कंटेंट क्रिएट करोगे, तो कुछ अगर ईमेल आप जनरेट कर रहे हो तो उसके अंदर कुछ डिस्काउंट हो गया, कुछ बोनस हो गया, वो चीजें डेफिनेटली ऐड कर लीजिए, ताकि आपका कन्वर्जन
अभी बहुत ज़्यादा बढ़ने वाला है, क्योंकि सभी लोगों को चाहिए, कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें चाहिए, जितना लोग पैसा दे रहे हैं उससे ज़्यादा थोड़ा सा चाहिए रहेगा। मान के चलिए कुछ आप चीज़ें 100 रुपए की चीज़ें सेल कर रहे हो, तो उसके अंदर अगर आप किसी को 500 या 1000 रुपए की बोनस वगैरह आप सेंड करते हो, देते हो, लोगों को बताते हो कि हम लोग इतना देने वाले हैं उसके साथ बोनस, तो डेफिनेटली लोग बाय करने के लिए राजी हो जाएंगे और बहुत इजीली क्लिक करके आपकी प्रोडक्ट को वो बाय करना स्टार्ट भी करेंगे। आफ्टर दैट उसका जो डिजाइन लेआउट के बारे में मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है। तो सेंडिंग ऑटोमेशन, ऑटोमेशन के लिए जैसे कि मैंने बोल चुका हूँ, मैं आपको लोग को 4 ऐसे बताने वाला हूँ, टूल बताने वाला हूँ जो कि अभी फ्री है और बहुत अच्छी बेनिफिट दे रहा है। वो टूल को अगर यूज करोगी तो डेफिनेटली जब भी आप ईमेल वगैरह सेंड करोगी बहुत हेल्प होगा आपका। और ये फ्री में अभी है, आगे जाके पता नहीं वो पेड भी हो सकता है। आफ्टर दैट जो भी चीजें आप करने वाले हो उसको ट्रैकिंग के लिए, उसको एनालाइज करने के लिए, उसको मॉनिटर करने के लिए आपके पास टूल रहना चाहिए। तो उसके भी ऊपर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा और उसके जो प्राइवेसी के बारे में थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा अच्छे से। और आफ्टर दैट यही सब चीजें मैं यहाँ पे मेंशन किया हूँ, अगर आपको चाहिए रहेगा तो मैं पीपीटी भी सेंड कर दूंगा, नहीं तो यहाँ पे स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले सकते हो। ये चीजें मैं ऑलरेडी आपके साथ शेयर कर चुका हूँ। ठीक है, तो लास्ट में जैसे कि मैंने बोल रहा हूँ कि आपको 4 टूल्स मैं बताने वाला हूँ। यहाँ पे देख लीजिए, टॉप फॉर ईमेल मार्केटिंग टूल्स। तो सिंपल यहाँ पे सेंडिन ब्लू यहाँ पे मैं पहले नंबर में रख रहा हूँ। तो इसके अंदर बेसिकली क्या क्या चीजें रहती है ना, कॉम्पिटिटर ऑफ ईमेल, कंप्यूटर ऑफ मेलचिम। तो सिंपल ये कॉम्पिटिटर है मेलचिम का। और इसके अंदर आप डेली ना 300 ईमेल पर डे आप सेंड कर सकते हो। इसी हिसाब से 9,000 ईमेल आप सेंड कर सकते हो पर मंथ। और उसी हिसाब से यहाँ पे आप एसएमएस सेंड करोगे, सेंड भी कर सकते हो। व्हाट्सएप ऑटोमेशन भी इधर आप कर सकते हो, अभी जो काफी ट्रेंडिंग में है व्हाट्सएप ऑटोमेशन। तो डेफिनेटली यहाँ पे जो ये सेंडन ब्लू ना, ये काफी आपको हेल्प करेगा उसी उस चीज के इम्प्लीमेंट करने के लिए। तो डेफिनेटली जिन लोगों को चाहिए रहेगा व्हाट्सएप ऑटोमेशन, तो इस सेंडन ब्लू को अभी यूज कर लीजिए, अभी ये फ्री है। आफ्टर दैट मे भी कुछ दिन के अंदर पेड भी हो सकता है, आप एक बार इसको देख लीजिएगा। आफ्टर दैट कन्वर्ट किट, तो कन्वर्ट किट के अंदर काफी सारे मेल आप सेंड कर सकते हो, 1000 मेल आप सेंड कर सकते हो। इसके अंदर आपको लैंडिंग पेज बहुत सारी मिल जाएगी, जैसे कि अनलिमिटेड लैंडिंग पेज मिल जाएगी, आप बना सकते हो। और फॉर्म्स यहाँ पे भी अनलिमिटेड बना सकते हो। और इधर भी आपको रेडीमेड टेम्पलेट वगैरह भी मिलती है। तो डेफिनेटली जो अगर आपको आता नहीं होगा लैंडिंग पेज क्रिएट करना या फॉर्म्स क्रिएट करना, फॉर्म्स आपको बनाना, तो यहाँ से आप डेफिनेटली उठा सकते हो, प्रॉपरली डिजाइन कर सकते हो खुद के हिसाब से। खुद की जो प्रोडक्ट होगा, खुद की जो टेक्स्ट होगा, बस उसको रिप्लेस करके आप डेफिनेटली लोगों को सेंड कर सकते हो। आफ्टर दैट सेल डिजिटल प्रोडक्ट एंड सब्सक्रिप्शन के लिए ये काफी हेल्प करता है आप लोग के लिए। अगर आप प्रॉपरली ईमेल मार्केटिंग करना चाहते हो, कुछ डिजिटल प्रोडक्ट को सेल करना चाहते हो, कुछ सब्सक्रिप्शन सेल कर रहे हो, तो डेफिनेटली ये आपको काफी हेल्प करेगा। आफ्टर दैट इन लोग का भी सपोर्ट रहता है, ये फ्री में एक्चुअली में यूज करा जाता है। तो इसीलिए मैं आपको ये 4 है ना, फ्री में अभी ये इतना चीजें मिल रहा है, इसीलिए मैं आपको शेयर कर रहा हूँ। बट अगर आप इसको अपग्रेड करवाएंगे तो डेफिनेटली इससे काफी बहुत अच्छी चीजें आपको मिलता रहता है। और अगर आप फ्री में यूज करना चाहो तो डेफिनेटली कर सकते हो। आफ्टर दैट वेवर करके टूल है जिसके अंदर आपको 500 ईमेल आपको मिलती है। और आफ्टर दैट 1 ईमेल लिस्ट बना सकते हो, उसके अंदर एक लैंडिंग पेज आपको मिल जाती है, 1 ईमेल ऑटोमेशन के लिए इधर मिल जाती है, और आपको डेफिनेटली इधर भी सपोर्ट मिलने वाला है। तो आफ्टर दैट लास्ट में हम लोग मेलचिम्प को रखते हैं। तो मेलचिम्प के अंदर क्या होता है, तो 1000 ईमेल आप सेंड कर सकते हो पर मंथ। और आफ्टर दैट यहाँ पे क्या होता है ना, प्री बिल्ट ईमेल टेम्पलेट भी आपको मिल जाती है, और फॉर्म्स मिल जाती है, और लैंडिंग पेज वगैरह आप खुद से डिजाइन वगैरह कर सकते हो, और रेडीमेड वगैरह भी कुछ चीजें इधर मिलती है। और आफ्टर दैट यहाँ पे आपको जब भी आप एक अकाउंट लॉग इन करोगे ना, तो उसके अंदर आप 30 डेज में, सॉरी 30 डेज के अंदर आपको सपोर्ट मिलता रहता है। बट आफ्टर 30 डेज में भी इन लोगों का कुछ सपोर्ट नहीं मिलता है, क्योंकि ये फ्री में इतना सारा चीजें प्रोवाइड करते हैं। और जब भी आप इसका पेड वर्जन लोगे, जब भी आप उसको अपग्रेड करवाओगे, आफ्टर दैट आपको काफी सारे चीजें मिलता रहता है, और आप उसे यूज कर सकते हो जब भी आपका सेल धीरे धीरे ग्रो होना स्टार्ट हो जाती है। तो मेनली अगर आप सैंडन ब्लू को यूज करोगे या कन्वर्ट कीट को यूज करोगे, डेफिनेटली आपको हेल्प होगा आपका सेल्स इंक्रीज करवाने के लिए। आफ्टर दैट इसको इंक्रीज सेल के बाद थोड़ी बहुत पैसा आना स्टार्ट होने के बाद ना, तो आप सिंपल ये करोगे, आपका जो है ना, इसको अपग्रेड करवा दोगे। अपग्रेड करने के बाद आपको काफी सारे बेनिफिट मिलेगी, काफी सारी चीजें आपको देखने को मिलता रहता है।
ठीक है, इतना ही था वो ईमेल मार्केटिंग के अंदर। और जो प्रॉम्प्ट है मैं आपको वो प्रॉम्प्ट भी शेयर कर देता हूँ आफ्टर क्लास कंप्लीट। तो मैं भी कल या परसों तक आपको वीडियो का रिकॉर्डिंग और ये आपको कुछ प्रॉम्प्ट भी मिल जाएगी। और आफ्टर दैट आपको जो लिस्ट कुछ मैं आपको देने वाला हूँ वो आपको मिल जाएगी। अभी हम लोग कुछ क्वेश्चंस लेते हैं, और ये एसईओ का ना लास्ट क्लास है, उसके बाद आपका नहीं होने वाला है। जिन लोगों को भी अगर डाउट रहेगा कुछ एसईओ के बारे में या कुछ लिंक बिल्डिंग के बारे में, तो डेफिनेटली आप मुझे मैसेज कीजिए डायरेक्ट, तो मैं आपका हेल्प कर दूंगा। ठीक है, देवाशीष जी मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूँ, जो भी क्वेरी होगा आप एक बार। सर आपने जो HTML का CSS जो बोला, तो सर उसमें जो वीजा पिलर है उसमें तो फाइल पहले पहले तो फाइल क्रिएट करना पड़ता है ना, फिर ना जी जी जी, कोडिंग फाइल कर। आपको, हाँ हाँ बिल्कुल। जब भी आप मतलब ये विजुअल स्टूडियो कोड है ना, उसको डाउनलोड करोगे, डाउनलोड करने के बाद एक पहले फाइल क्रिएट करना पड़ता है। देखिए मैं तो पूरा चीज आपको अभी बता नहीं सकता, क्योंकि उसके लिए ना 2-4 क्लास चाहिए रहेगा। तो पहले आपको फाइल क्रिएट करना पड़ता है। फाइल क्रिएट करने के बाद जो भी हम लोग फाइल क्रिएट करते हैं या फोल्डर क्रिएट करते हैं उसके अंदर, तो वो जाके वो पर्टिकुलर फाइल के अंदर स्टोर होके रहता है। और उसी से हम लोग का जो भी चाहे HTML कर रहे हैं, CSS कर रहे हैं, जावास्क्रिप्ट कर रहे हैं या PHP जो भी कर रहे हैं ना, तो उसी के अंदर से हम लोग को फाइल का कोड वगैरह रन होता है। ठीक है, अगर कहीं पे अलग जगह पे कोई ऐड करोगे तो उसका कोड वगैरह मिसिंग आपको दिखाएगा बेसिकली। ठीक है। तो सर उधर फाइल क्रिएट कैसे करेंगे वो, मतलब थोड़ा दिखा। अच्छा, फाइल क्रिएट कैसे करोगे, तो सिंपल देख लीजिए। मेरा स्क्रीन विजिबल हो रहा है क्या आपको? नहीं, नो सर। अच्छा, ठीक है, मैं आपको शेयर कर रहा हूँ स्क्रीन और बताता हूँ कैसे करना है। ओके ओके। अभी स्क्रीन आपको दिख रहा है? जी सर, जी सर। देख लीजिए, सिंपल यहाँ पे क्लिक कीजिए, राइट क्लिक कीजिए और न्यू कीजिए। यहाँ पे फोल्डर क्रिएट कीजिए पहले, और फोल्डर के नाम जो भी आपको देना है आप एक बार रख लीजिए। जैसे कि मैं यहाँ पे ऐड कर रहा हूँ। यहाँ पे देखिए मैं ऑलरेडी क्रिएट करके रखा था आपके सब लोग के लिए। यहाँ पे जो भी हम लोग कोड रन करते हैं ना, जी। इसी के अंदर ही हम लोग बेसिकली कोड रन करते हैं। तो इसी का मैं एग्जांपल यहाँ पे दिखा देता हूँ। तो पहले आपको सिंपल कोड के लिए एक फोल्डर क्रिएट करना पड़ता है, और उसके बाद जैसे कि मैं आपका विजुअल स्टूडियो कोड के अंदर एक फोल्डर क्रिएट कर रहा था, फाइल क्रिएट कर रहा था ना, मैं वो भी दिखाता हूँ, 1 सेकेंड। यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे इसके ऊपर क्लिक करेंगे और ओपन फोल्डर करेंगे। आफ्टर दैट ये पाथ मांगेगा, तो पाथ के लिए सिंपल डेस्कटॉप के अंदर जाएंगे, और डेस्कटॉप के अंदर जिमेट के नाम से अभी मैंने क्रिएट किया था 28 फरवरी 9:08 के अंदर। तो सिंपल सिलेक्ट कीजिए फोल्डर को। अभी देख लीजिए ये एक्सेस होना स्टार्ट हो गया है। और आफ्टर दैट जब भी आप कुछ फोल्डर क्रिएट कर फाइल क्रिएट करेंगे, तो सिंपल मान के चलिए मैं अगर मैं HTML की फाइल क्रिएट करना चाहता हूं, तो जो भी मेरा नेम होगा उससे कुछ मतलब नहीं बनता है, बट .html ऐड करना जरूरी है। और आफ्टर एंटर मारोगे तो ये HTML में कन्वर्ट हो जाएगा। सेम तरीके से अगर CSS फाइल क्रिएट करना है, तो .css ऐसे ऐड करोगे तो CSS फाइल बनती है। अगर सेम इसी तरीके से अगर कुछ JS ऐड करोगे तो वो जावास्क्रिप्ट फाइल ऐसे बनता है। ठीक है, अभी समझ में आ गया सबको? ओके। ओके, और कुछ क्वेश्चन है आपका? और सर बोले थे तो हम लोग का सर बहुत दिन बाद से क्लास हुआ, तो क्या मतलब हम लोग का क्या और क्लास नहीं होगा क्या? नहीं, ये देखिए CSS और HTML की जो क्लास है ना, बहुत ज्यादा नीड नहीं होती है, क्योंकि जैसे कि मैंने आपको ऑलरेडी बोल चुका हूँ कि इसमें आपको कुछ 2-3 चीजें जानना पड़ता है, क्योंकि बैकलिंक क्रिएट करने के लिए हो या आपको कुछ इमेज टैग ऐड करने के लिए हो, उसी के लिए हम लोग डिजिटल मार्केटिंग के अंदर उसके यूज करते हैं। बाकी अगर मतलब पूरा का पूरा क्लास करना है, वो तो एक पूरा का पूरा वेब डेवलपमेंट के अंदर आ जाती है। तो उसका कुछ अभी मतलब नहीं बनता, तो इसीलिए मैं आपको करा नहीं रहा हूँ।